बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इन सब आंकड़ों पर एआई की आफत पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल एम्बाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। तो मैम पहले ये जो एआई की आफत है इसको थोड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए समझा सकें कि आखिर ये कितना बड़ा इशू है और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कहाँ से ये इतना इशू आ गया कि एक दिन में 5% 7% स्टॉक्स गिर रहे हैं, इंडेक्स भी 5.5% गिर रहा है। अ, इसका देखिए थोड़ी बहुत सुगबुगाहट तो पहले से थी, लेकिन जो फील किया जा रहा है, जो एनालाइज किया जा रहा है, देखिए जो हाँ। लोअर मिडिल लेवल पर जो कंपनी जो जॉब एट्रिशन, हमने किसी ने उस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़ा अलर्ट मिला था जब पिछले हम्म। महीने और यस लास्ट मंथ, जब अमेजोन ने लगभग 13,000 प्लस लोगों को छटनी किया था। सो इट वॉज एन अलर्ट, इट वॉज एन अलार्म। और आईटी के मामले पर अगर आप बोलेंगे तो हम अभी भी बहुत अभी भी मतलब क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन यूएस कंपनीज। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है। और देखिए लोग एम्प्लॉयज तभी निकलते हैं, या तो आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो या फिर आपके पास में उसका कोई दूसरा सोल्यूशन हो। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ आ गई है, और यही है जो इस पैनिक को इंक्रीज कर रहा है। नंबर वन ये है कि जो नए एआई टूल्स का एडेप्टेबिलिटी हमारे पास में अभी रेडी नहीं है। तो इसके हम्म। दूसरे सोल्यूशन, तो बिजनेसेस हाथ से जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। अब ऐसे काम, ऐसे मीडियोकर लेवल की कोडिंग या फिर चैट सपोर्ट, सो मेनी थिंग्स जो एम्प्लॉयज कर रहे थे, तो आई मीन रेलिवेंसी ऑफ देयर स्किल्स इरेलीवेंट हो गई अब। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की छटनियां हो रही है। अब ये दो चीजों की वजह से, और एक तो नया टूल जो मार्केट में, नए नए क्लाउड हो, एंथ्रोपिक हो, जो भी है, नए नए टूल्स जो मार्केट में आ रहे हैं, एक ये बड़ा रीजन है इसका। और दूसरा जो कॉस्ट कटिंग होगी। और हम्म। ये दिख पड़ रहा है कि अभी जब हम बोल रहे थे कि पिछले 2 क्वार्टर, यानी लास्ट मंथ आई वाज, मैं बोल ही रही हूँ कि अगले 2 क्वार्टर वीक रहेंगे मार्केट की, इसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। तो आई मीन ठीक है, सबका अपना मत है, लेकिन मेरा व्यू यही था। अब यहां से ये चीज दिख रही है कि इन कंपनीज के मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट देखिए, वट एवर कुड हैपन इन फ्यूचर, उसको जितना हो सके प्रेजेंट में डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग हियर। तो यहाँ पर जो दबे हुए मार्जिन हैं, या फिर वैसे भी जो कंपनीज की देखिए मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्शंस आई है कि फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा पैनिक यहाँ पर स्टॉक्स में दिख रहा है। क्योंकि कोई भी अच्छी, चाहे कितनी भी स्टेबल कंपनी हो, अगर मैं अपनी प्रोजेक्शन 0 to 5% की दिखा दूं, तो उसका मतलब ग्रोथ नहीं आएगी। तो ऐसी जब वहां पर ग्रोथ नहीं आएगी, तो लोग पैसा लगाना, लगे रहने देना पसंद नहीं करते। और जिसमें कि ये भी पता चल रहा हो कि मैनेजमेंट तो बोल ही रहा है कि यहाँ पर वीक ग्रोथ रहने वाली है, साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि आपका बाहर से जो रीजंस हैं वो भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, एंड इसके साथ एक और चीज, जिस तरह से डॉलर गिर रहा है, तो ये भी आईटी, ये सारी चीजें एक साथ हो रही है देखिए, तो ये पैनिक की सिचुएशन को और इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आ सकता है कि इस गिरावट में क्या हम आईटी स्टॉक्स को तुरंत उठा ले। तो मेरा हम्म। जवाब इस समय के लिए फिलहाल ना है। क्योंकि जब तक आपका आईटी इंडेक्स जब 38,000 पे था, आई वॉज लाइक कि ये 32,000 33,000 आएगा, एंड आज देखिए वो 33,000 के नीचे ही रहेगा मोस्ट लाइकली। बट इन द करंट, उस समय ये न्यू एआई टूल भी नहीं आया था जिसकी वजह से इतना हो हल्ला मच रहा है। बट अभी जब ये बात वहां पर से, जब नई सिचुएशंस मार्केट में क्रिएट हो गई, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर को लेकर के, जिसमें 3 4 चीजें हमने मेजरली नोटिस की हैं। इस बार फोर्थ पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है कि बिजनेस की डिपेंडेंसी जो यूएस के ऊपर है, उस पर हम्म। बिजनेस को लेकर के भी बहुत नरमी दिख सकती है। नरमी इन द सेंस, उनका व्यवहार नर्म नहीं होगा, लेकिन बहुत रिजिड कंडीशन होगी मार्केट इन कंपनीज को बिजनेस लाने में अभी फिलहाल के लिए। तो सर्वाइवल at a very नॉमिनल ग्रोथ, जो एम्प्लॉयज का जो निकलना है, मतलब बहुत सारी जॉब्स का जो छूटना है, मीडियम लेवल की जॉब्स पर, लोअर मीडियम लेवल की जॉब्स पर, जो मैनेजमेंट की जॉब्स है, तो उन हम्म। सब चीजों की वजह से, और साथ में ये जो नया टूल है, इसका जो इम्पैक्ट है, ये वहां पर जाकर के कनेक्ट करता है। तो फिलहाल के लिए आपको आईटी इंडेक्स, अगर बेशक निफ्टी आईटी आपका 33,000 के नीचे हो, अभी मत खरीदना। वी विल ऑब्जर्व इट फॉर अनदर 1 वीक, और इस 1 वीक में जितना बेहतर प्राइस हमको हो सके हम देखेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमेशा ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, बट वी नीड टू सी कि क्या कोई ऐसी कंपनी बाहर निकल करके आ रही है जो इस सिचुएशन में अपने आप को, यस आई एम कैपेबल, ये कह करके सामने निकल कर आ सके। यानी
जिस कंपनी ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया हो, और इन माय ओपिनियन अभी कोई ऐसी है नहीं वैसे। आप लाइन से टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, विप्रो लीजिए, जो भी कंपनी का नाम एचएल लीजिए, ज्यादातर कंपनीज ने अपने आप को उस पेस पर नहीं बढ़ाया जिस तरह से यूएसए की मार्केट या चाइनीज मार्केट ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एंड हमारा इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आर&डी के ऊपर उतना खर्च भी, चलिए वो अलग बात हो जाएगी, बट दीज आर द सिचुएशन जो कि अभी हमें आईटी के स्टॉक्स को तुरंत जंप इन नहीं करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, एक हफ्ते और करेंगे।